हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। रात के समय ब्लू लाइट बार में प्रेम बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था जिसे वो एक ही घूंट में गटक जाता है। प्रेम एक अमीर परिवार का बेटा था। बचपन से हर किसी ने उसे सर आंखों पर रखा था। आज तक किसी ने भी उसे झूठ नहीं बोला था, ना ही कभी उसे धोखा मिला था। इसलिए वो झूठ, धोखा, नफरत इन सारे शब्दों से अनजान था। पर दुनिया की असलियत तो यही है कि ये सारे शब्द किसी न किसी रिश्ते में जरूर होते हैं। प्रेम को अपने ऊपर हंसी आ रही थी। क्या सच में रायमा ने उसे झूठ बोला था? क्या रायमा का प्रेम की जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश थी? इन्हीं सारी कश्मकश में उलझा था प्रेम। उतने में ही उसकी बहन आस्था उसका ध्यान तोड़ती है और कहती है, भाई सबसे पहले तो आप पीना बंद करो और अपने दिल से पूछो, क्या सच में आपको लगता है कि रायमा ने आपका फायदा उठाने की कोशिश की है? क्या सच में आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी में इसीलिए आई ताकि आपकी कंपनी को लॉस हो? प्रेम थोड़ा सोचता है और फिर आस्था को जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, इन सारे सवालों का जवाब तो वही मुझे दे सकती है। उसे मेरी इन सारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। उसके पास और कोई चारा नहीं है। ये कहकर प्रेम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। प्रेम को खड़ा होता देख आस्था कहती है, भाई आप कहाँ जा रहे हो? आस्था की बात सुनकर प्रेम उसे जवाब देते हुए कहता है, उससे मिलने, अपने सवालों के जवाब लेने। प्रेम की बात सुनकर आस्था कहती है, पर क्या आप जानते भी हो कि वो रहती कहाँ है? आस्था का ये सवाल सुनकर प्रेम को एक और झटका लगता है, क्योंकि इसका जवाब था नहीं। उसको ये नहीं पता था कि रायमा रहती कहाँ है। प्रेम तुरंत अपना फोन निकालता है और रायमा के नंबर पर कॉल करता है। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। द नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। राम्या का फोन नहीं लगता। प्रेम का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो सीधा अपने हाथ में पकड़े उस कांच के ग्लास को इतना तेज पकड़ता है कि वो ग्लास उसी के हाथ में टूट जाता है। प्रेम की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में जुनून था, अपने पहले प्यार को लेकर, उन सवालों को लेकर, रायमा की असली पहचान को लेकर। आस्था अपनी जगह से उठती है और प्रेम के पास आकर कहती है, भाई क्या कर रहे हो आप? देखो आपके हाथ से कितना खून आ रहा है। आप मेरे साथ आओ, मैं इस पर पट्टी कर देती हूँ। आस्था की बात सुनकर प्रेम अपना हाथ झटक देता है और कहता है, वो प्यार ही क्या जिसमें दर्द ना हो। ये सुनकर आस्था भी दंग रह जाती है। क्या ये उसी का भाई था जिसको कुछ समय पहले तक प्यार पर विश्वास नहीं था? प्रेम अपना फोन लेता है और एक ऐसे इंसान को फोन करता है जिससे मदद लेने की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये एक ऐसा इंसान था जिसके साथ प्रेम की बचपन से लेकर अब तक नहीं बनी थी। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पिता था, अनुराग ओबरॉय। प्रेम अनुराग को फोन लगाता है। एक ही बेल में अनुराग फोन उठा लेता है, जैसे उसे प्रेम के फोन का ही इंतजार हो। इससे पहले कि प्रेम कुछ बोल पाता, अनुराग बोलता है, इतनी जल्दी याद आ गई मेरी? प्रेम, हमेशा याद रखना, उम्र में बड़ा हूँ मैं तुमसे। मैंने इस दुनिया को ज्यादा देखा है। मैं जानता हूँ कि कौन कैसा है। मुझे तो शुरुआत से ही उस लड़की पर शक था। पता नहीं तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या दिखा, पर एक बात हमेशा याद रखना कि इंसान बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, पर इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। और उस रायमा का हर एक मकसद नफरत की गलियों से गुजरता है। ये गली तुम्हारे लिए अनजान है प्रेम, मत घुसो इस गली में। अनुराग की सारी बातें सुनकर प्रेम थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, मैं नहीं जानता कि रायमा गलत है या आप लोग। ना ही मुझे रायमा का मकसद पता है और ना ही मुझे ये पता है कि आपको इससे इतनी दिक्कत क्यों है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब तक मेरे सामने सच नहीं आ जाएगा, मैं ना ही किसी को सही मान लूंगा और ना ही किसी को गलत। मुझे सिर्फ सच जानना है, जिसमें आपकी मदद चाहता हूँ मैं। अनुराग कहता है, कैसी मदद? प्रेम बिना हिचकिचाहट अपनी बात अनुराग के सामने रखता है। मुझे बस एक बार रायमा से मिलना है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ भी कर उसका एड्रेस दिलवाएं। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, उसे अपने सारे सवालों के जवाब लेना चाहता हूँ। अनुराग थोड़ा हंसता है,
ये हंसी की आवाज प्रेम को भी सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि उसको रायमा से मिलने के लिए किसी न किसी डील से गुजरना पड़ेगा। अनुराग एक बिजनेसमैन था और वो किसी की भी मदद ऐसे ही नहीं करता था, चाहे उसका सगा बेटा ही क्यों ना हो। अनुराग कहता है, बिल्कुल माय सन, करूंगा मैं मदद तुम्हारी, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रेम को ये बात सुनकर बिल्कुल हैरानी नहीं होती। वो कहता है, कैसी शर्त? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि रायमा तुम्हारी हो गई है, पर हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए। तुम्हें रायमा के पास रहना है और उसकी हर एक जानकारी तुम्हें मुझ तक पहुंचानी है। तो बोलो मिस्टर प्रेम ओबरॉय, क्या मेरी शर्त तुम्हें कबूल है? अनुराग की बात सुनकर प्रेम उन्हें जवाब देते हुए कहता है, कबूल है। क्या है रायमा का असली मकसद? क्या प्रेम पहुंच पाएगा रायमा तक? क्या होने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए बने रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव के साथ। थैंक यू।